वेलकम टू अनदर वीडियो। आइए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के 2021-22 की जारी प्रश्न बैंक की अध्याय 10 वृत्त के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ पे कुल इस अध्याय में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो इसमें 1 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। सही विकल्प चुनकर यहाँ पे लिखना है। पहला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई क्या होगी, ये बताना है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे OP इस वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान 5 सेंटीमीटर, लंबाई 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पे जो PQ की लंबाई हमें ज्ञात है, PQ की लंबाई ज्ञात करना है और यहाँ से OQ की लंबाई हमें दी गई है, इसको हम 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। इस प्रकार से अब यदि हम इस पी क्यू का मान ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना होगा। 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसके आधार पर हम लिखेंगे पी क्यू का वर्ग बराबर, यहाँ से हम पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो ओ क्यू में के वर्ग में से ओ पी का वर्ग घटाना होगा। तो यहाँ पे ओ क्यू का वर्ग ऋण ओ पी का वर्ग हम घटा देंगे और यहाँ पे मान रखेंगे तो 12 का वर्ग ऋण यहाँ पे रखेंगे 5 का वर्ग। अब यहाँ पे 12 का वर्ग अर्थात 144 में से हम 25 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 119। और यदि यहाँ से पी क्यू का मान निकाल लेते हैं तो पी क्यू बराबर कर्णी 119 हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी ही इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वृत्त में OQ की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और यहाँ से QT की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और यहाँ पे OT का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि OT त्रिज्या है इसमें। और यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करते हैं, जबकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसके आधार पे हम पक्षांतर करके इसको सरल कर लेते हैं। सरल करने पर पाते हैं कि OT का वर्ग बराबर 25 का वर्ग ऋण 24 के वर्ग के। अब यहाँ पे इसको सरल कर लें तो 25 का वर्ग आप जैसा कि जानते हैं कि 625 होता है और 24 का 576 होता है। अब यहाँ पे घटाने पर, जैसा कि हमें पता है, इसको घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 49 के बराबर। और ये चूंकि OT का वर्ग का मान है, यदि हम यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो OT बराबर हमें प्राप्त हो जाती है इसकी त्रिज्या 7 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमने वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल लग जाएगा और वर्गमूल लगाने के बाद यहाँ पे इसका मान 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वह होगा ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार से तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कोण A पर 90 अंश का कोण बनता है और कोण B भी 90 अंश का बन रहा है। दो कोण हमें पता हो गए और यदि हम इसे एक चतुर्भुज के रूप में लेकर चलते हैं तो ये एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है और इस चतुर्भुज में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 960 अंश के बराबर होता है और यहाँ पे दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पे 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो 3 कोण हमें ज्ञात हैं तो हम चौथा कोण अपने आप ही स्वतः ज्ञात कर लेते हैं और इसको हम जस्ट यहाँ से आधा कर देंगे और आधा करने पर हमें ये कोण POA ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश से हम कोण AOB का मान ज्ञात कर ले, तो कोण AOB का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ से सरल करेंगे 360 में से सभी को घटा देंगे तो 100 अंश प्राप्त हो जाता है। अब यदि हमें कोण POA ज्ञात करना है तो इसे हम जस्ट आधा कर देंगे तो 100/2 लिखेंगे और यहाँ से इसका मान प्राप्त हो जाएगा 50 के बराबर। तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए 50 अंश। अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, यहाँ पे देख रहे हैं, यदि PTTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार कोण POQ बराबर 110 अंश तो PTQ बराबर हैं, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का चित्र कुछ इस प्रकार से तैयार होगा। यहाँ पे हमें एक O केंद्र वाला वृत्त देख लेते हैं और यहाँ पे POQ बराबर हमें ज्ञात है 110 अंश की। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों कोण P और Q क्रम से 90-90 अंश के बन रहे हैं तो चौथा कोण स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो कोण PTQ बराबर यहाँ पे हम 360 में से इसको माइनस कर देते हैं जितना योगफल आ रहा है, तो 360 ऋण यहाँ पे जो योगफल प्राप्त होता है हमें वह होता है 290 अंश के बराबर। आप योग कर लें 110 + 90 + 90 और यहाँ से 360 में से हम 290 को माइनस करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है हमें 70 अंश के बराबर। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन 70 अंश। अब हम देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है वृत्त को
दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया था कि यदि कोई वृत्त है और इस पे कोई दो बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये छेदक रेखा कहलाती है। अब इसका तीसरा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। चौथा है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर खालिस्तान होती है, तो इसका सही आंसर होगा लंब होती है। तो इस प्रकार से थे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न। अब चलिए सत्य एवं असत्य वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य कथन होगा। और दूसरा है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, तो यह कथन भी सत्य होगा। अब चलिए यहाँ पे एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखने वाले प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दो बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं, और वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये थे आपके एक अंक के प्रश्न, जो कि परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। और यहाँ पे आपने यदि इसमें इस अध्याय में जैसे कि हमने ब्लूप्रिंट के आधार पर बताया कि 3 अंक का प्रश्न भी पूछा जाना है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सिद्ध करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है, या यहाँ पे छठवां जो प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर अभ्यास करके जाएं। इसी प्रकार से ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती। तो ये प्रश्नों को अभ्यास आप जरूर करें, क्योंकि यही प्रश्न और इसके साथ साथ ये 2 प्रश्न और देख रहे हैं आप, इनको भी अभ्यास करके जाएं। तो इस प्रकार से आपने यदि पिछले अध्याय के वीडियो को नहीं देखा तो आपको यहाँ पे एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया था उसका भी यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।